स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद युवान में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है 28 फरवरी की आज डेट है और आज इन्होंने 2 नोटिस जारी की हुई हैं। कौन-कौन सी नोटिस जारी की आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। एक इन्होंने क्या किया है, परीक्षा का जो कैलेंडर होता है उसको जारी किया हुआ है, जून तक का इन्होंने जारी किया हुआ है। साथ में इन्होंने भेषजिक का जो है एक फॉर्म जो है उसको ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहा है 28 तारीख से, उसका भी इन्होंने नोटिस यहाँ पे जारी किया हुआ है। दोनों चीज़ों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आज का कैलेंडर है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये जो है जारी किया गया है, 28 तारीख में जारी किया गया है। माह जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक की जो परीक्षाएँ होनी हैं और जो साक्षात्कार का जो कैलेंडर है मतलब डीवी वगैरह होना है, उसका इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे जो है देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो अभी पेपर हो चुका है, उन्होंने यहाँ पे पहले नंबर पे दे रखा है। 11/1/2026 को जो है इसका पेपर हुआ था। उसके बाद 13 परीक्षा जो है स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई थी। ये 20/1/2026 को पेपर हुआ था और कनिष्ठ सहायक जो है ये शायद 3300 कुछ करके पद हैं, ठीक है? उसका जो है 1/2/2026 को यहाँ पे पेपर हो चुका है। यहाँ पे वन रक्षक का जो है मानक जो दक्षता परीक्षा होनी थी, वो भी यहाँ पे 10 से 19 फरवरी तक हो चुकी है। प्रवर्तन कांस्टेबल की जो शारीरिक और मानसिक दक्षता परीक्षा होनी थी वो 22 से 28 फरवरी तक हो चुकी है। अब यहाँ तक तो जो हो चुका था वो था, अब उसके आगे जो होने हैं उनका यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब जैसे अगर देखेंगे तो ये 2015 की कुछ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या है इनके जो है इंटरव्यू होना है मतलब साक्षात्कार आपका होना है, वो यहाँ पे इन्होंने डेट दे दिया है, ठीक है? आप इनको यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैकेनिक डीजल के लिए है, ये वायरमैन के लिए है, ये मैकेनिक जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए है। इनका यहाँ पे साक्षात्कार होना है। साथ में देखेंगे अनुदेशक प्लम्बर के जो पद हैं उनका भी साक्षात्कार जो है 23 से 25 मार्च तक इनका होना है। अनुदेशक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत जो है 28 मार्च को इनका साक्षात्कार होना तय किया गया है, ठीक है? मतलब इनका जो ये शेड्यूल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो अप्रैल में जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो के पद थे 2016 में आए हुए थे, उनका यहाँ पे साक्षात्कार लगा हुआ है। काफ़ी लेट ये वैकेंसी जो हैं चल रही हैं, 2015-2016 10 साल का हो चुका है, ठीक है? तो इनको काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। यहाँ पर जो है अनुदेशक वेल्डर के जो होते हैं, वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं, उनका अप्रैल 2026 में है, लेकिन अभी इन्होंने कोई डेट नहीं दे रखी है। यहाँ पर इन्होंने 2 जो हैं आरक्षित ले रखी हैं, ठीक है? यहाँ पे 26 अप्रैल है और 3 मई है। यहाँ पर क्या है आपका लेखपाल का, ठीक है? पेपर हो सकता है इन 2 डेटों में, ठीक है? अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर अगली डेट यहाँ पे इन्होंने 21/5 दे रखी है, तो इनमें जो है आपका ये मान के चलिए अप्रैल या मई में जो है लेखपाल का जो पेपर है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2016 की वैकेंसी है अनुदेशक फैशन टेक्नोलॉजी की, इनका जो है इंटरव्यू लगा हुआ है। अनुदेशक ड्रेस मेकिंग का जो है यहाँ पे भी इनका जो है मई में इनका शेड्यूल लगा हुआ है। उसके बाद 2016 की कुछ वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे सिंह मतलब जो होती है जो दर्जी होते हैं उनका है टेक्नोलॉजी के पद पे है। मई में इनका साक्षात्कार है और कस्टमैटोलॉजी का जो है वो भी यहाँ पे मई में लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि जो अभी जो आपकी परीक्षा हुई थी कनिष्ठ सहायक की जिसकी हमने बात किया 3300 प्लस कुछ पद हैं, उनकी जो है मई या फिर जून में जो है टाइपिंग परीक्षा आयोजित होनी है। तो आप जिन लोगों ने ये 3300 वाला जो पेपर दिया हुआ है, वो लोग अपनी टाइपिंग करते रहें। इसमें जो है मई जून में आपका ये पेपर जो टाइपिंग होनी है वो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2015 की ये है, इसमें भी अनुदेशक टर्नर का है साक्षात्कार होना जून में, अनुदेशक फिटर का जो होना है वो जून में होना है। ये सारे इंटरव्यूज़ होने हैं, तो काफ़ी पुरानी भर्ती हैं और इसमें जो नया ऐसा कुछ नहीं है, नया बहुत थोड़ा-सा है, ठीक है? और यहाँ पे 2 डेटें और हैं, वो देख लेते हैं। मशीनिस्ट के जो हैं वो जून में होना है और यहाँ पे मैकेनिकल मोटर व्हीकल के जो इंटरव्यू होने हैं वो जून 2026 में होने हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 10 वर्षों का अंतर देख रहे हैं, ठीक है? 10 वर्ष से ये भर्ती चल रही है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितना सुस्त आयोग है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग देखते रहिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथी का पिछले साल पेपर हुआ था और रिजल्ट के लिए परेशान हो रहे थे। उन लोगों के लिए ये है कि आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है? हम लोगों के पास बार-बार कॉल आती है, तो आप इन चीज़ों को देखिए थोड़ा-सा, सब्र करिए। ये आयोग है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर तो ये था, इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया था, उसका यहाँ पे हो चुका है। इन्होंने 3 डेटें आरक्षित कर रखी हैं, उसमें जो है इधर लेखपाल का पेपर हो सकता है। साथ में जो अभी आपका जो है ये फॉर्म जो निकाला हुआ है आज की डेट में, ठीक है? उसकी अभी जून तक तो कोई चर्चा नहीं है, तो वहाँ पे इसमें जो है परीक्षा होने की कोई संभावित तिथि नहीं है। अब हम लोग देखेंगे
कि जो आगे इन्होंने आज वैकेंसी निकाली हुई है बेसिक की। बेसिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। थोड़ा-सा क्या है, हिंदी में बेसिक लोग नहीं समझ पाते, तो उसका हम इंग्लिश फ़ॉन्ट भी अभी आपको दिखाएँगे, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 1 2026 की जो परीक्षा है, बेसिक की मुख्य परीक्षा है, जिन लोगों ने पेट का पेपर दिया हुआ था, उनको यहाँ पे फॉर्म भरना है। ठीक है? विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि अगर हम लोग देखें तो 28/2/2026 है। ऑनलाइन जो आवेदन आपका होना है, होली के बाद से रखा गया है, 9/3/2026 से आपका फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि जो आपकी है वो 29/3/2026 है। लगभग यहाँ पे 20 दिनों का आपका समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। शुल्क में जो समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो 5 अप्रैल यहाँ पे रखी गई है। तो जिन लोगों ने बेसिक का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है? इसको बोलते हैं डी फार्मा। जिन लोगों ने डी फार्मा कर रखा है, ठीक है? और साथ में जो है इन्होंने वो किया हुआ पेट का पेपर दिया हुआ है और उनके नंबर जो हैं 1 से लेकर शुरू हों, 0 ना हो या उससे माइनस में ना हो, तो वो 1 + 1 से जो है आपका शुरू हो जाएगा और जितने भी हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा-सा नीचे बढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। ये अंतर्गत किसका है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की तरफ से है। कुल पदों की संख्या अगर हम देखें तो 560 पद आए हुए हैं, यहाँ पर इनको फिल करना है। तो डेट हमने आपको बता दी है। यहाँ पर जिन लोगों ने पेट 2025 का पेपर दिया हुआ था, वही लोग ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले फीस का एक ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को क्या करना है, अनारक्षित हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं या एसटी के हैं, सभी को क्या करना है, 25 रुपए जो है यहाँ पे फीस जमा करनी, जो चीज़ पहले भी चली आ रही थी। आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए पद दे रखा है इन्होंने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से है। भेषजिक का ये है, ठीक है? लेवल आपका 5 रहेगा, न्यूनतम वेतन जो है 5200 वेतनमान इनका है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे ग्रेड पे देखेंगे तो 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, जनरल में 224 पद हैं, एससी कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे तो 118 पद हैं, एसटी के अगर हम पद देखेंगे तो 11 पद हैं, ओबीसी के 151 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के जो हैं वो 56 पद हैं। कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पे 560 दे रखी है। कुछ पद इसमें स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं, बाद में वो सारे स्थायी हो जाते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे पदों का संख्या था। उसके बाद देखेंगे क्षैतिज आरक्षण में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके 11 पद हैं। बधिर एवं श्रवण शक्ति में जो हैं उनके 11 पद हैं एचएच के, ठीक है? 11 पद यहाँ पे ये लोकोमोटर वगैरह जो होते हैं उनके हैं। सैन्य भूतपूर्व सैनिक के 28 पद हैं, महिलाओं के जो 112 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के जो हैं 11 पद हैं। ये सारे जो हैं आपके जो ऊपर 560 थे, ठीक है? उसमें जो है आपका ये समाहित है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इन्होंने दे रखा है। उत्तर प्रदेश बेसिक सेवा नियमावली 1980 भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषज की, ठीक है, फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, ठीक है? और क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना भी आवश्यक है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे भेषज को नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी दे रखा है। जिन लोगों ने डी फार्मा वगैरह कर रखा है उनके लिए है, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? उत्तर स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपका हो सकता है। यहाँ पर जो है अधिमानी अर्हता दे रखा है कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी का अगर कर रखा है 2 साल की सेवा, तो आपको जो है थोड़ा-सा वरीयता मिलती है, या फिर अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी आपको वरीयता मिलती है। वरीयता कैसे मिलती है? जैसे किसी कैंडिडेट के जो है, मान लीजिए 100 में उसने जो है 70 नंबर लाए, ठीक है? और लास्ट मेरिट आपकी 70 जा रही है और एक कैंडिडेट और है जिसके 70 नंबर सेम है, ठीक है? और सेम कैटेगरी में है, ठीक है? तब ये देखा जाता है कि इनमें अगर इसमें से अगर किसी ने कुछ कर रखा है, तो उसको यहाँ पे वरीयता दे दी जाती है, ठीक है? बाकी आयु अगर देखेंगे तो 18 वर्ष से जो है कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओबीसी, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है, उनको जो आयु में थोड़ी-सी छूट दी जाती है, ठीक है? बाकी आपका चयन जो है वो जो है उसका पेपर के अनुसार होगा, जो आपका पेपर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पाठ्यक्रम योजना जो है वो भी यहाँ पे दे दी। कुल जो है आपके 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है? गलत उत्तर के लिए प्रावधान है,
मतलब जो है अगर आपका एक गलत हुआ तो 0.25 सही अंक कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे परीक्षा योजना पे इन्होंने दे रखा है कि क्या-क्या हम पूछेंगे। तो विषयगत यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है, 65 नंबर आपका जो है सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड देखेंगे तो कंप्यूटर है, 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर रहेगी और उत्तर प्रदेश की जो है आपकी ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में 20 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की जो क्लासेस हैं, ठीक है, स्पेशल की जो क्लासेस रहेंगे वो टारगेट विद युवान पे शुरू करी जाने वाली है अभी मार्च में, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा सा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज में तो औषध विज्ञान जो है आपका, उसमें आपका यहाँ पे इन्होंने टोटल दे रखा है, फार्माकोग्नोसी का भी इन्होंने यहाँ पे पूरा दे रखा है। इस तरह से आप देखेंगे सब्जेक्टिव जो है पूरा यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आपका हो गया है, मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र के बारे में आप पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी पूछी जाएगी आपसे, ड्रग स्टोर व्यवसाय प्रबंधन आपसे पूछा जाएगा, हॉस्पिटल एवं क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर नीचे बढ़ेंगे तो थोड़ा-सा क्या है, कंप्यूटर का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, सूचना तकनीकी पूछी जाएगी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा जाएगा, उसका जो इतिहास है वो पूछते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छा-सा टॉप इन्होंने एकदम दे रखा है। साथ में अगर यूपी स्पेशल देखेंगे तो यूपी स्पेशल का भी यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में देख लें और जिनका इंग्लिश में हो वो यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो एक ये छोटी-सी जानकारी थी जो हमने आप लोगों तक पहुँचाई है। और चैनल पर अगर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।